इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी ने रूस से यूक्रेन की सीमा से सैनिक हटाने की अपील की है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस यूक्रेन सीमा पर हालात बेहद खतरनाक है। जर्मनी ने कहा है कि रूस पर तनाव को कम करने की जिम्मेदारी है। तो अब ब्रिटेन के बाद जर्मनी का भी रूस से आह्वान कि वो वहां अपने सैन्य बल को रूस यूक्रेन सीमा से पीछे हटा दे और वहां पर टेंशन कम कर दे। बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब कहा है कि 16 फरवरी की तारीख तय हुई है जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा और क्या इसकी वजह से छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। यही अटकलें लगाई जा रही हैं और सबकी नजरें इस बात पर भी हैं कि चीन क्या करता है। अगर रूस हरकत करता है तो क्या चीन भी हरकत करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट भारत पर होगा। वहीं यूक्रेन में कम से कम 5000 से ज़्यादा छात्र हैं भारतीय मूल के, वो कैसे और भारत से जो उनको कैसे सुरक्षित वापस लाया जाए। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन में जहाँ छात्र मेडिकल और अन्य कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन से हमने आशीष से तो बात की जो रोमानिया के बॉर्डर के पास एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे बात करने की उनसे जो कि रूस के से सटे हुए पूर्वी यूक्रेन के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। संजना वेमुला इस वक्त हमारे साथ हैं। संजना नमस्ते, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हैं शायद संजना, जरा अनम्यूट कर लीजिए। और हाँ, अब मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। ओमकार जिला भी हैं छात्र जो यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। संजना बताइए, नमस्ते, आप कहाँ पे पढ़ती हैं? मैं MBBS मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम 3rd ईयर। मेरे कॉलेज का नाम इवानो फ्रैंको नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन इवानो यूक्रेन। जी, इवानो इन यूक्रेन। इवानो इन यूक्रेन, ये कहाँ पर है? इज इट क्लोज टू द रशियन बॉर्डर? इज इट इन ईस्ट यूक्रेन? नॉट, इट इज नियर द वेस्ट साइड। सो ऐसे तो लोग बोल रहे हैं कि इवानो में ज्यादा चांसेस हो सकता है वॉर हो, बट वी आर नॉट श्योर अभी तक। आप कहाँ से हैं भारत में संजना? मैं महाराष्ट्र मुंबई। आप महाराष्ट्र मुंबई से हैं, तो क्या आप अपने पेरेंट्स से टच में हैं? आपने क्या प्लान? हाँ, पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा कंसर्न है, लाइक ऑब्वियसली वॉर है तो, और कॉलेज से कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आई है अब तक कि अगर हमें कोई ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाए और हम यहाँ से लाइक प्लान नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो विदाउट नोटिस या, और हमारा ऐसा है कि हम 3rd ईयर में, तो यूक्रेन का ऐसा होता है कि 3rd ईयर में वी हैव क्रॉक एग्जामिनेशन। सो बिकॉज ऑफ दैट, और 3rd ईयर स्टूडेंट्स अगर किसी को जाना होगा तो भी वो एक बार सोचेगा कि हमें क्रॉक एग्जाम है और हमें फिर से आना पड़ेगा या जो भी हो। तो फिर अगर कोई ऑफिशियल नोटिस हो कॉलेज से तो फिर हो सकता है कि हम यहाँ से इंडिया जाने का सोच सके। तो अगर इंडियन एम्बेसी अगर हमारी हेल्प करती है कि हम like we will conduct this exam afterwards, like they will give us time, ऐसा अगर हमें टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप जैसे कितने और स्टूडेंट्स हैं आपके साथ जो भारत से? हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट, तो हम ऐसे रफली पकड़ सकते हैं 2000 और 1000 के करीब, जस्ट फॉर 3rd ईयर। सिर्फ 3rd ईयर में? यस, एंड वी हैव ऑल टुगेदर 6 इयर्स, तो 6 इयर्स के बैचेस हैं, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ इवानो फ्रैंको में। तो अच्छा, अभी एक खबर आ रही है, रागिब रहमान भी हमारे साथ हैं। रागिब नमस्ते। और संजना, मैं आपको बता दूं इस वक्त खबर ये है कि रूस यूक्रेन संकट पर बहुत बड़ी खबर है कि रूस के कुछ सैनिकों के लौटने की खबर आई है कि यूक्रेन से की सीमा से रूस के कुछ सैनिक पीछे हटे हैं। रूस के मंत्रालय ने ये दावा किया है कि और ये भी न्यूज़ एजेंसी AFP के हवाले से खबर आई है कि कुछ थोड़ा विड्रॉल हुआ है। रूस के मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके सैनिक थोड़ा पीछे हटे हैं और कुछ सैनिकों को पीछे हटाया गया है। अब ये सैन्य बल में से कितने सैनिकों को पीछे हटाया गया, इसका आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन, सैन्य बल का मोबिलाइजेशन वहाँ यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने किया था। अब उसमें से कितनों को उन्होंने पीछे हटाया है और किस मंशा से हटाया है, इस पर अभी भी अटकलें हैं। लेकिन फिलहाल
खबर ये है कि थोड़ा सा संकेत ये है कि डी एस्केलेशन हो रहा है, रूस थोड़ा अपने सैनिकों को पीछे कर रहा है, पीछे हटा रहा है। रागिब, आप कहां पर हैं यूक्रेन में? मैं रहता हूँ। ये कहां पर है? ईस्ट यूक्रेन है? साउदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट है। तो क्या आपका जो यूनिवर्सिटी है, आप जहां रहते हैं, वो क्या रूस से पास है? वहां क्या सिचुएशन है? रागिब? हेलो जी रागिब। रागिब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ रागिब, बोलिए। रागिब, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपको शायद जी बहुत धीरे से आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज, अब ठीक है। थोड़ा अपने फोन में या कहीं वॉल्यूम बढ़ा के देखिए कि आपको हेलो। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? आपको आ रही है आवाज अब? आप साउथ यूक्रेन में हैं। साउथ यूक्रेन में कहां पर हैं? जी मैं ओडेसा में रहता हूँ। आप उड़ीसा से हैं, लेकिन साउथ यूक्रेन में जहां आपका यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ओडिशा नेशनल यूनिवर्सिटी आपके यूनिवर्सिटी का नाम है। आप भारत में कहां से हैं रागिब? जी मैं बिहार से हूँ, बिहार के पूर्णिया जिले से। बिहार के पूर्णिया से हैं, और कितने साल से यूक्रेन में हैं, और अभी वहां परिस्थिति क्या है आपकी यूनिवर्सिटी में और जहां आप हैं? जी मेरा अभी 5th ईयर चल रहा है और मैं लगभग 5 साल से यहाँ पे हूँ। और जो यहाँ का नॉर्मल माहौल है, जो भी सिटी का माहौल है, वो नॉर्मल है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अंदर में कुछ टेंशन का माहौल है। यूनिवर्सिटी हमारी अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रही है, लेकिन 25 तारीख के बाद से ऑफलाइन ऐसा डीन ने कहा है। और डीन ऐसा भी नहीं कह रही है कि आप लोग इंडिया चले जाओ। उनका कहना है कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हुई तो आपकी एब्सेंट लगेगी। तो अगर आप चले गए तो आपकी एब्सेंट लगेगी। तो यानी कि क्लासेस चल रहे हैं और वहां वो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओंकार जिला जुड़ रहे हैं। ओंकार, नमस्ते, आप कहां से आए? नमस्कार, मैं इवानो फ्रांकिव्स्क से हूँ, फ्रॉम यूक्रेन। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो आप भी संजना के साथ पढ़ रहे हैं वही इवानो फ्रांको में? हाँ जी, वो नेक्स्ट बैच में है मेरे। मैं 58 में हूँ, वो 59 में है। 59 में है। तो आप दोनों थोड़ा वेस्टर्न यूक्रेन में हैं। हाँ। मैं बस रागिब से जानना चाहूंगा, आपका जो यूनिवर्सिटी है ओडिशा यूनिवर्सिटी, रागिब, क्या रशियन बॉर्डर से कितनी दूर है? जी यहाँ पे पास में एक और है, मोल्दोवा जो कंट्री है, वहां पे भी रशियन ने अपने ट्रूप्स लगा रखे हैं। लगभग 7500 ट्रूप्स वहां भी है। और जो ओडेसा आता है वो क्रीमिया के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और वाटरवेज से भी ये ब्लैक सी है, तो यहाँ खतरा है। और क्रीमिया पर तो 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। 14 में वापस, हाँ पहले ही उन्होंने एनेक्स कर लिया है। एनेक्स कर लिया है। तो फिर आप वहीं पर हैं, और लेकिन आप वहां कह रहे हैं कि शहर में और यूनिवर्सिटी में माहौल फिलहाल शांत है। जी। और आज सुबह सुबह इंडियन एम्बेसी से जो वो आया है कि जो भी सिटीजन्स इंडिया में, मतलब यूक्रेन में है इंडियन, वो लोग अपना कंट्री छोड़ दें और वापस अपनी कंट्री आ जाएं, यूक्रेन से वापस इंडिया आ जाएं। तो हम आए भी तो आए कैसे, क्योंकि अचानक से 15 तारीख को आप बता रहे हो, और टिकट्स इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2 लाख 1.5 लाख ऐसे करके टिकट्स हैं। और जो फ्लाइट्स वगैरह हैं, वो एक भी फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब बोर्ड नहीं हो पा रही है। जो बहुत लोगों ने टिकट बुक कराया था वो कैंसिल भी हो रही है। तो टिकटें कैंसिल भी हो रही है। मैं थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था, वो कह रहे थे कि 20 तारीख तक तो अब टिकटें भी नहीं मिल रही। तो आपके पास क्या विकल्प है? अगर आप यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं तो अभी क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बस यहाँ फंसे हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ इमरजेंसी फ्लाइट्स करें? आपको भी कीव ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए? जी नहीं, हमारा ओडेसा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ओडेसा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां से भी छात्रों को निकाला जा सकता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं रागिब, भारत के? हमारे यूनिवर्सिटी में मोस्टली 3rd ईयर में तो नहीं है, 4th ईयर 5th ईयर और 6th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिला के लगभग 800-900 स्टूडेंट होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। तो मान लीजिए करीब 1000 के करीब स्टूडेंट्स वहां पर हैं साउथ यूक्रेन में, ओडेसा में, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। मैं जरा ओंकार से बात करके वापस रागिब आपसे बात करता हूं। ओंकार, आप बताइए, आप छात्रों में क्या डिस्कशन चल रहा है? संजना से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रही हैं हजारों छात्र हैं वहां पर, मोर देन 2500 स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में भारत से। हाँ,
यहाँ पे एक्चुअली इवानो फ्रैंकिव्स्क में सबसे ज्यादा इनटेक आता है यूक्रेन में, कभी भी जब इंडिया से आता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे भी तनाव का माहौल है, क्योंकि कल रात को भी हमने देखा था कि आर्टिलरीज मूव हो रही थी। मेरे ही फ्लैट के नीचे से हम लोगों ने देखा था। तो जब हमारे सामने चीजें हो रही है तो हमारी यूनिवर्सिटी वाली ये कैसे बोल सकते कि आप पैनिक ना करो, सब कुछ ठीक है, वॉर का सिचुएशन नहीं है इस वक्त, हम आपको बता देंगे जब होगा। और यहाँ पे नोटिस आ रही है कि 16th को वॉर डिक्लेयर होने वाला है, यहाँ पे अटैक की संभावना है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाली ये सोच रही है कि ऑनलाइन करे क्लास अभी की ऑफलाइन चलने दे, क्योंकि ऐसा चीज निकला था बीच में ऐसा कि जो भी कोविड का पॉजिटिव आएगा रिपोर्ट, उनका 15 दिन के लिए हम लोग ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद वापस से फिर से ऑफलाइन चालू होगा कॉलेज। तो मोस्टली सभी बच्चों के बैच में से कोई एक बंदे का पॉजिटिव आया रिपोर्ट, तो उसके कारण उसके चलते हर एक बैच का 15-15 दिन का ऑनलाइन लग गया था। अभी हमारा आज लास्ट डेट है ऑनलाइन का सपोज, तो हमारा कल से ऑफलाइन होने वाला है। तो बट कैसे मतलब कर सकते हो, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो तो आपको जो बच्चे आ रहे हैं बाकी कंट्रीज से उसका ख्याल भी रखना होता है ना, कुछ तो सोचना होता है। कितनी दूर है आपके यहाँ से, आपके यूनिवर्सिटी से बॉर्डर? हम लोग देखो है तो वेस्टर्न बॉर्डर पे, बट हमारे ऊपर पड़ता है बेलारूस, और बेलारूस पे भी जैसे कि आप जानते हो ट्रूप्स है वहां पे भी, तो इट वोंट टेक मच टाइम फॉर इन्वेजन। और ये आप कह रहे हैं कि आपने आर्टिलरी मूवमेंट देखा, यूक्रेन के मिलिट्री का आर्टिलरी मूवमेंट देखा क्या बेलारूस की तरफ? बेलारूस की तरफ मैं नहीं जानता किस तरफ, बट हमने देखा है कि जो टैंक्स है वो मूव हो रही थी कल रात को। हाँ, तो यूक्रेन की आर्मी की भी टैंक्स आपके आसपास से मूव हो रही थी और आपने उसको देखा है? हाँ। फिर भी वो कह रहे हैं कि डोंट वरी सब ठीक है। हाँ जी, दिस इज द आयरनी। इसको आप कैसे मान लीजिएगा? तो संजना क्या करना चाहिए बताइए, आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय को थोड़ा स्पेशल फ्लाइट्स का आयोजन करना चाहिए? आपको लग रहा है? एज अ स्टूडेंट तो हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे, जस्ट बिकॉज कोई भी कंफर्म नहीं है कि किसको क्या करना है। तो एक बार एम्बेसी अगर कंफर्मेशन दे दे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स कि एम्बेसी हमारे लिए कोई तो स्टेप उठाए, ताकि एक कंफर्मेशन रहे हमारे लिए भी, और हमारे पेरेंट्स को जो डर है वो निकल जाए। और बस दरखास्त कर सकते हैं, और ये और थोड़ा सा पर एग्जाम की भी चिंता है, अगर साल छूट गया तो, अगर साल ड्रॉप हो गया तो एग्जाम। जी वही हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो क्रॉक का एग्जामिनेशन होगा वो हमें थोड़े दिन बाद फिर से अपीयर करने के लिए दे, राइट। हमारा एग्जाम होगा जून में, तो इन केस अगर हम इंडिया में होते हैं तो हमें ये चांस मिलना चाहिए कि हम नेक्स्ट साल अगले साल वो परीक्षा फिर से दे पाए जी। वरना तो हमारा 3 साल वेस्ट हो जाएगा। तो कोई 5th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है, कोई 4th ईयर में है, और हर किसी के टाइम में ये सेमेस्टर समाप्त होता है और फरवरी एंड मार्च में कहीं ना कहीं एग्जाम्स होते हैं। तो अमूमन सारा एजुकेशनल साइकिल जो है ऐसा ही होता है। और लेकिन चाहे वो साउथ यूक्रेन में हो, पश्चिमी यूक्रेन में हो, पूर्वी यूक्रेन में हो, हर तरफ, क्योंकि 3 तरफ से तो कम से कम घेर चुका है। एक और बॉर्डर है जहां पर जो रोमानिया के पास है, वहां शायद खतरा कम हो, लेकिन इन बॉर्डर्स पर तो खतरा होगा ही। ओमकार, संजना और रागिब, आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मैं यही आशा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द भारत सरकार आप लोगों के लिए कुछ करे।